चाय में, चाय बनाते समय कौन कौन सी वस्तुएं की आवश्यकता होती है? तो मुख्य रूप से 3 वस्तु तो चाहिए ही चाहिए। शक्कर तो चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और दूध चाहिए। अगर पानी नहीं हो तो चलेगा, दूध में भी चाय बना सकते हैं। ज़्यादा दूध हो तो चाय में भी दूध में भी चाय बनाने वाले लोग होते हैं, प्योर शुद्ध चाय बनाने। 3 वस्तु तो चाहिए। उसमें मुख्य क्या चाहिए? चाय खाया जाता कि पिया जाता है? हाँ, ये बात है। बंगाल में चाय है, दूध है, पानी है, सब खाया जाता है, कुछ भी उधर पिया नहीं जाता है। जल खौत्सी, दूध खौत्सी, ऐसा बोलते वो लोग। जल खाओ, दूध खाओ, चाय खाओ। बंगाल में सब खाया जाता है, पिया कुछ नहीं जाता है। तो पीने की वस्तु चाय है, तो पहला दूध तो आवश्यक चाहिए। ये दूध जो है पर्याप्त मात्रा में चाहिए, इसलिए दूध सम्यक दर्शन है। दूध सम्यक दर्शन है। और चाय की पत्ती थोड़ी कम मात्रा में डालते हैं, पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा नहीं डालते हैं। 1 किलो दूध हो तो 1 किलो चाय की पत्ती नहीं डाली जाती है। इसीलिए चाय की पत्ती सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र जो है शक्कर है। चाय से भी ज़्यादा शक्कर डाला जाता है, क्या चाय की पत्ती ज़्यादा डाली जाती है? शक्कर डाला जाता है। तो ये सम्यक दर्शन दूध है, सम्यक ज्ञान चाय की पत्ती है, और सम्यक चारित्र शक्कर है। इन तीनों को पर्याप्त मात्रा में, योग्य मात्रा में मिलाना चाहिए। मुख्यतः तो सम्यक दर्शन को ही कहा है। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन से रहित कोई धर्म ही नहीं हमारे यहाँ, इसीलिए तो दूध को मुख्य माना या उसमें माना है। तो सम्यक दर्शन दूध हो गया। तो ज्ञान के लिए ज़्यादा महत्व नहीं है। चाय पत्ती इतना सा डाल दिया, नहीं तो पत्ती गौती चाय भी एक आती है, पत्ती की चाय, वो भी डाल देते हैं। कोई उसके जगह और भी कोई वस्तु डाल भी सकते हैं, लेकिन शक्कर तो पर्याप्त मात्रा में डालते हैं। कोई बीमारी हो शक्कर की, शुगर की बीमारी हो, नहीं भी डालते हैं। तो ये तीनों चाहिए, तीनों पर्याप्त मात्रा में, योग्य मात्रा में, अनुपात मात्रा में। किसको कितना डालना चाहिए, ये मात्रा यानी संयम धर्म हो गया। अब संयम के बाद तीनों एक में को कैसा होगा? उबालोगे, तपाओगे तभी होगा ना। चाय मात्र चाय के दूध में चाय के पत्ते और शक्कर डालोगा, घोल करके पियोगे, चलेगा नहीं। तो उसके बाद तीनों को एक में करना, उबाल करके। तो ये उबालना कहलाता है तप, तपस्या, तप है। तीनों को तपाने के बाद तीनों एक में हो गए हैं। होने के बाद अब तप के बाद क्या? कल तप हो गया था, आज क्या है? तप के बाद भी तप होता है। हाँ जी, अनुपात मात्रा में मिलाना, ये संयम हो गया। तीनों को एक मेक करना, ये तप हो गया। और चाय बनाया आप लोगों ने, चाय की पत्ती, दूध और शक्कर तीनों मिलाया, खूब अच्छी तरह से मिलाया, उबाला। उबालने के बाद सीधा उठा के पीते हैं क्या? क्या करते हैं? क्या करते हैं उसके बाद? हाँ, छान करके उसमें जो पत्ती डली है, उस पत्ती को सत्व निकालने के बाद उसको छान करके अलग कर देना, ये आज का त्याग है। ये आज का त्याग है। तप के बाद त्याग का अर्थ होता है उबले हुए चाय को छानना, छान करके पत्ती को अलग कर देना। अब त्याग कैसा किया जाता है? त्याग और दान में बहुत अंतर है। त्याग और दान में बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं है। त्याग संपूर्ण हो सकता है, दान पूरा कोई दान करता है क्या?
10 बार बोलना पड़ता है, तब 1000 बढ़ जाता है, 500 बढ़ जाता है, 100 बढ़ जाता है। तो दान पूर्ण नहीं दिया जाता है, त्याग पूर्ण किया जाता सकता है। त्याग साधु को शोभता है और दान, बोलो जी, दान से श्रावकों की शोभा है तो त्याग से साधु की शोभा है। त्याग करने के लिए कोई पात्र की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दिया वैराग हो गया, छोड़ दिया। लेकिन दान के लिए पात्र की भी आवश्यकता होती है। योग्य पात्र को दान दिया जाता है, योग्य पात्र को दान दोगे तो विशेष रूप से पुण्य मिल जाता है, विशेष रूप से पुण्य मिल जाता है। जैसे आप लोगों ने कल बरगढ़ मंदिर के लिए दिया, उसी प्रकार एक छात्रावास भी और मंदिर भी एक साथ बना रहे हैं इंदौर में। वहां ब्रह्मचरी भैया जी बना रहे हैं, सुनील भैया और ये भैया सब मिलकर बना रहे हैं। इसके लिए भी आप यथाशक्ति दे सकते हैं। बाय चांस कभी इंदौर आपको जाना पड़ा, अथवा इंदौर में आपकी कोई लड़की ब्याही गई, अथवा कोई रिश्ता हो, तो वो आपके बच्चों को हक के साथ आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा योजना बनाया है ब्रह्मचर्य भैया ने, तो उसको भी आप यथाशक्ति दे सकते हैं। ये भी उत्तम पात्र हैं, क्योंकि क्षेत्र को दान देना, मंदिर बनाना सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। तो दान देने के लिए पात्र की आवश्यकता है, कुपात्र को दान नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार त्याग को ऐसा नहीं, त्याग कभी भी चढ़ कर सकते हैं। तो कितने भेद हो गए जे? त्याग साधु का है, दान गृहस्थों का है। त्याग संपूर्ण हो सकता है, दान संपूर्ण नहीं हो सकता है। त्याग के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं है, दान के लिए पात्र की आवश्यकता होते हैं। त्याग के कोई भेद नहीं होते हैं, लेकिन दान के अब भी पढ़ा आप लोगों ने, दान 4 प्रकार दीजिए, बोला था ना, 4 प्रकार का दान में भेद है, त्याग में भेद नहीं है। त्याग एक ही होता है, संपूर्ण त्याग हो जाता है। और दाता, त्याग करने वाला दाता नहीं कहलाता है, त्याग करने वाला दाता नहीं, किंतु दान देने वाला, बोलो जी, दाता। उसने त्याग किया इसलिए उसको कोई रसीद दे देते क्या? त्याग करने वाले को रसीद नहीं, और दान करने वालों को रसीद देते हैं। इतना ही नहीं, त्याग करने के बाद मान सम्मान नहीं, लेकिन दान करने के बाद भैया उसने इतना दान दिया, वो दान ही कहलाता है, दान दे दिया। अब बोलो त्यागी बड़ा कि दानी बड़ा? त्यागी बड़ा कि दानी बड़ा? हाँ, दानी बड़ा है। दान बहुत बड़ा माना जाता है गृहस्थों की अपेक्षा से, किंतु दान से भी आगे एक कदम त्याग की ओर बढ़ने के लिए ही दान है। त्याग की ओर बढ़ने के लिए दान कहा गया है श्रावकों को। तो आज त्याग धर्म है, तो त्याग धर्म कैसा होता है, त्याग कहाँ से शुरू किया जाए त्याग करने के लिए? तो सोचो, आज दुनिया में हम देखते हैं कि त्याग करना है तो पहला सबको ये बताया गया है, सुनाया गया है, पढ़ाया गया है कि त्याग अंतरंग से पहला होना चाहिए कि बहिरंग से? कौन से, कहां से त्याग का शुरुआत होता है, बोलो जल्दी साहब? अंतरंग से त्याग होनी चाहिए क्या बहिरंग से? 99% लोगों को, भक्तों को पढ़ाया गया है अंतरंग से पहला त्याग होता है। अरे अंतरंग में त्याग हुआ नहीं, अंतरंग से, बाहर से त्याग से क्या मतलब? कषाय तो छूटे नहीं और मुनि बन गए, कषाय तो त्याग किए नहीं और चूल्हे का आरी का चूल्हे का अलग बन गए, प्रतिमा ले लिया, कषाय क्रोध कषाय आदि गया ही नहीं। इसीलिए पहला क्रोध आदि कषायों को, अंतरंग को त्याग करो, बाद में संयम धारण करो, यही पढ़ाया गया है ना? बोलो जी, पहला अंतरंग का त्याग क्या बहिरंग का त्याग? अंतरंग त्याग है ना? सही है, सो बोलो।
अंतरंग का त्याग नहीं। हमारे शास्त्रों में ये 10 लक्षण में ही देखो, पहला संयम रखने को कहा है। संयम लेने के बाद ही त्याग शुरुआत होती है। संयम लेने से पहले त्याग नहीं होता है, दान होता है। क्या कहा? संयम लेने से पहले दान होता है और संयम लेने के बाद पूरा त्याग होता है। और त्याग पहला बहिरंग का होता है कि अंतरंग का? पहला बहिरंग का त्याग होता है, बाद में अंतरंग का त्याग होता है। लेकिन पढ़ाया गया है सबको, अरे अंतरंग के कषाय गए नहीं, बाहर से त्याग कर दिया। मतलब क्या? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म चलते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान विनाश। निश्चयवादी वाले ज्यादा इसको बोलते हैं, वो मुनिव्रत धार अनंत बार मुनि बने गए, अनंत बार कपड़े त्याग कर चुके हैं, कल्याण नहीं हुआ है। बात तो एक दृष्टि से सही भी है और एक दृष्टि से गलत भी है। अभव्य की अपेक्षा सही है, लेकिन भव्य की अपेक्षा नहीं। ध्यान रखना, भव्य की अपेक्षा यह पंक्ति नहीं है। अभव्य की अपेक्षा अनंत बार अभव्य मुनि बन गया, लेकिन भव्य मुनि बनेगा, त्याग करेगा तो 32 बार ज्यादा से ज्यादा मुनि बन सकता है। उसके बाद नहीं, वो नियम से मोक्ष ही जाएगा। ये नियम है। अब बोलो त्याग अंतरंग से पहला क्या बहिरंग से? तो अंतरंग त्याग जो बोलते हैं बिल्कुल गलत है। पहला बहिरंग से त्याग होता है। तो सुनो, त्याग कैसा बहिरंग का होता है? किसी एक व्यक्ति को, किसी एक गृहस्थ श्रावक को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठंड के दिन हैं, तो बेचारा श्रावक क्या करता है? ठंड के दिनों में क्या क्या पहनता है? सोचो दी, क्या क्या पहनता है बेचारा? पहला हाफ बनियान पहनता है, उसके ऊपर एक, गिनते जाओ, पहला हाफ बनियान पहन लिया, उसके बाद हाफ स्वेटर पहनता है, उसके बाद फुल बनियान पहनता है, उसके बाद फुल स्वेटर पहनता है, उसके बाद नेहरू शर्ट पहनता है, उसके बाद कोट पहनता है, उसके बाद कंबल अथवा रजाई ओढ़ के बैठ जाता है। कितने हो गए जी? 7 है उनके, एक साथ सात ओढ़ करके हैं और सोया हुआ है। और सोने के बाद आराम से बिल्कुल गर्म हो गया शरीर, रात भर मस्त आराम से सो गया। और सोने के बाद बड़ा आश्चर्य हो गया, रात इतनी अच्छी कटी उसकी, इतनी अच्छी कटी। और सवेरे हुआ धीरे धीरे सूरज ऊपर आने लगा। 10 बज गया, 11 बज गया। अभी वो जैसे के वैसे ओढ़ करके बैठा है, पहन के बैठा है। अब धीरे धीरे अंदर पसीना आने लगा, गर्मी के कारण, सूर्य प्रकाश के कारण गर्मी से पसीना आने लगा। अब पसीना आने लगा तो अब अंदर का बनियान, कौन सा बनियान? फुल बनियान कि हाफ बनियान? पहला कौन सा पहना है उसने? हाँ, हाफ बनियान। तो अंदर का बनियान उसका पूरा पसीने से भीग गया, पूरा भीग गया। अब वो शरीर को चिपकने लगा, बड़े परेशानी होने लगी उसको। अब बनियान को हटाना है, अंदर का जो बनियान भीगा है वो बनियान को हटाना है। बोलो जी, बनियान हटाना है क्या नहीं? हटाना है। अब कैसा हटाना उसको? कैसे हटाना? नहीं, गलत, खबरदार ऐसा बोलोगे तो आप लोगों की मान्यता है, आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, पहला अंदर से त्याग होना चाहिए, बाद में बाहर से। तो हम आपको कंबल हटाने नहीं देंगे, कोट हटाने नहीं देंगे, शर्ट हटाने नहीं देंगे, फुल बनियान हटाने नहीं देंगे, फुल स्वेटर हटाने नहीं देंगे, फुल हाफ स्वेटर भी हटाने नहीं देंगे। भीगा क्या है अंदर? बनियान। परेशानी किससे हो रही है? बनियान से। तो बनियान हटाओ ना अंदर से, बाहर के क्यों हटा रहे हो? बाहर के क्यों हटा रहे हो? आप लोगों की मान्यता है अंदर से पहला त्याग है, तो अंदर से पहला बनियान हटा दो। बनियान परेशान कर रहा है, हटा सकते हो। बाहर के बिना हटाए अंदर का बनियान हटा सकते हैं क्या? 3 काल में कभी भी हटा नहीं सकते हैं। हाँ, उसको भी हटाने की तरीका मैं बता रहा हूं। बाहर से कुछ भी नहीं उतारना, फिर भी अंदर का हट सकता है। कैसे हट सकता है बनियान?
हटाना है तो ऐसा हट नहीं सकता है, कैंची ले लो और काट लो, कट सकता है, बाद में हट सकता है, लेकिन वो बनियान नहीं रहेगा। फिर वो क्या करेगा, पोंछा लगाने के लिए घर में पोंछा बनेगा, पोंछा बनेगा, वो बनियान नहीं रहेगा। इसीलिए अंदर का त्याग पहला नहीं होता है, पहना जाता है। पहला क्या बोलो जी, पहला क्या पहनते हैं आप लोग? कंबल, क्या स्वेटर, क्या कोट, पहला बनियान पहनते हैं। अंदर से पहनते 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 बाहर आते हैं, और बाहर से अगर खोलना है, अंदर का निकालना है, तो बाहर से एक 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 हटाते जाओ, बाद में अंदर का हटेगा। किंतु अंदर का पहला हटे, बाद में बाहर का हटाने की कोई आवश्यकता नहीं जी। जो बनियान भीगा है, वो भीगा हुआ बनियान अपने आप पहले से अंदर से हट गया ना, तो कोट काय को उतारो, स्वेटर काय को उतारो, कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पहला क्रम है बहिरंग का त्याग। आपके उदाहरण बता दो, आपका घर का रोज आप करते हैं, लेकिन आपको होश नहीं रहता है। मैं नहीं करता, लेकिन मैं होश से देखता हूँ सब। आप लोग रोज बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए, बोलो जी, नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं तो पहला कहाँ से कपड़ा उतारना शुरू करते हैं? बोलो, पहला शर्ट बनियान उतारते क्या पहला पैंट और अंडरवेयर उतारते हैं? पहला क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो, समय नहीं मेरे पास। पहला शर्ट और बनियान पहला ऊपर के उतारते जाते हैं, पहले ऊपर का उतारते हैं, और बाथरूम में जाकर नहाते हैं, और नहाने के बाद अब पहनना शुरू करना है। कहां से पहनना शुरू करते हैं? क्यों उतर नहाने के लिए बाथरूम में जाना है तो पहला उतर बाहर ऊपर के उतारते हैं, और पहनना हो तो पहले नीचे से। क्यों जी? यही है, हर स्थान में हर क्रम नहीं लगाया जाता है। जैसे दीवार बनाना है तो नीचे से बनाते 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 ऊपर जाते हो, बनाने के बाद उसको अगर तोड़ने की नौबत आ गई तो तोड़ना है तो कहाँ से शुरू करते तोड़ना? ऊपर से। क्यों नीचे से जाओ ना तोड़ते हुए? नहीं, सिर पर गिरेगा, मर जाओगे। ऊपर से नहीं बनाया जाता है, नीचे से तोड़ा नहीं जाता है। नीचे से ऊपर बनाते जाओ, ऊपर से नीचे तोड़ते आओ, एक क्रम है। उसी प्रकार अंतरंग में कषाय जो है अनादिकाल से कषाय हैं। इन कषायों को पहला नहीं छोड़ा जाता है। इन कषायों के निमित्त से बाह्य परिग्रह जितना ग्रहण किया है आपने, उस परिग्रहों को धीरे 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 त्याग करते जाओ, और बहिरंग का सब परिग्रह जिस दिन हट जाएगा, उसके बाद अंतरंग कषाय अपने आप हटने लग जाएंगे। पूर्ण कषाय 10वें गुण स्थान में छूट जाते हैं। क्या कहा? पूर्ण कषाय 10वें गुण स्थान में छूट जाते हैं। तो बोलो जी, 10वें गुण स्थान में श्रावक जाता है कि मुनि? मुनि कौन होता है? बहिरंग का त्याग किए बिना कोई मुनि हो सकता है क्या? ये बात अलग भैया, तो हम तो कपड़े में मुनि हैं, ऐसा बोलने वाले बोल सकते हैं, लेकिन हो नहीं सकता है। बहिरंग का त्याग पहला क्रम है। हाँ, ये बात सुनो, अंतरंग में त्याग का भाव क्रम सुनो, क्रम से काम करो, तभी आपका कल्याण होगा। क्रम क्या है? पहला अंतरंग में त्याग के भाव, अंतरंग का त्याग नहीं, अंतरंग में त्याग का भाव पहला, उसके बाद बहिरंग परिग्रहों का त्याग, उसके बाद अंतरंग कषायों का त्याग, फिर उसके बाद वीतराग, फिर मोक्ष का मन। ध्यान रखना, एक क्रम है, इसी क्रम से अपने को चलना है। इससे बेक्रम चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस क्रम से अपने को हमेशा चलना है, ध्यान रखना है। अनादिकालीन कषायों को छोड़ने के लिए बाह्य परिग्रहों का छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। और ये परिग्रह छोड़ने के लिए धीरे धीरे हमारे श्रावक अभ्यास करते हैं। जो अभ्यास होता है उसको बोलते हैं दान। तो आप लोग दान करते हैं, लेकिन आज त्याग धर्म के इस दिन क्या करना है आपको? त्याग क्या करना है? तो ये भी त्याग का क्रम आपको अभ्यास के रूप में मैं बता रहा हूं, सुनो थोड़ा ध्यान से। क्या करना है?
आज त्याग किस क्रम से करना है श्रावकों को, तो जो आज तक तुम्हें मिला है ना आगे मिलने वाला है उसका पहला त्याग करो। आपके नाम से जितने घर हैं रख लो, जो आपके नाम से घर नहीं है ना उसका त्याग कर लो। है तैयार? नहीं नहीं, त्याग आपके जो पास रखा है उसको रख लो ना। ऐसा करो, आज तक तुम्हें जो मारने आया है आता है उसको अवश्य मारो, छोड़ना नहीं। ये हमारा जैन धर्म है, सिद्धांत है। हम किसी को मारेंगे नहीं, हम अहिंसक हैं। क्या है? हम लोग अहिंसक हैं, किसी को भूल से भी नहीं मारेंगे। पानी को भी छान के पीते हैं, पानी के जीवों को भी बचाते हैं, रक्षा करते हैं, ऐसे हम अहिंसक हैं। लेकिन हम किसी को भी भूल से भी नहीं मारेंगे और मारने आ जाए तो नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा सिद्धांत है। आदिनाथ भगवान ने तलवार दिया है हम लोगों के हाथ में, बेटा इस तलवार से किसी को मारना नहीं, भूल से भी नहीं मारना। फिर प्रभु क्यों दिया आपने तलवार? हाँ, तलवार इसीलिए दिया है किसी को मारना नहीं और मारने को आ जाए तो छोड़ना नहीं। हमारा जैन धर्म है, हम अहिंसक हैं लेकिन कायर नहीं है, ध्यान रखना, कायर नहीं है हम लोग। मारने आए तो तुम छोड़ने वाले नहीं है। तो आज जिसने तुम्हें मारा है, जो मारने आ रहा है उसको मारो, चलेगा, उसका त्याग कभी नहीं करना। ये विरोधी हिंसा का त्याग नहीं तुम्हारा। लेकिन आज तक तुम्हारा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, तुम्हें कोई मारा नहीं, उसको मारने का त्याग, उसको मारने का त्याग तो कर सकते कि नहीं? बोलो आप लोग। जिसने तुम्हें कष्ट दिया नहीं, मारा नहीं, परेशान किया नहीं, उसको तो त्याग करो, मारने का त्याग कर सकते हो। तो उसको मारने का त्याग मतलब क्या है? आज से ये त्याग कर देना है जो चमड़े की वस्तु हैं, जो गाय ने तुम्हें मारा नहीं, मारेंगे भी नहीं, गाय तुम्हें कुछ परेशान नहीं किया जबकि दूध दिया है, ऐसे गाय भैंस के चमड़े के वस्तु जो है उस वस्तु को त्याग करना शुरू करो। जो श्रृंगार के वस्तु हैं, शैम्पू हैं, सेंट हैं, फेयर एंड लवली हैं, अथवा जो हिंसक पद्धति से बनते हैं श्रृंगार के वस्तु, वो वस्तु जिन प्राणियों से बनते हैं, उन प्राणियों ने तुम्हें कष्ट दिया है क्या? कुछ कष्ट दिया है, परेशान किया है, मारा है, तो उनको मार करके आपके लिए बनाया है। तो ऐसे वस्तु का हम आज से क्या करते हैं? क्या करते हैं? करेंगे, बिल्कुल करना है आज से इन वस्तुओं का त्याग। जो आपके नहीं हैं, आपको परेशान भी नहीं करते हैं, मारा भी नहीं, उनको त्याग करो। और जो आपके पास नहीं है, मिलना भी नहीं है, उसका भी त्याग कर सकते हैं। आप अपना घर तो मत छोड़ो, लेकिन जो दूसरों का घर उसका तो त्याग करो। होते हैं आज, मैंने परसों बताया भी था एक बार कि आप चोरी करते हो, हाथ उठा के बताओ कौन कौन चोरी करते हैं? चोरी करते हो? नहीं नहीं महाराज, कैसे बातें कर रहे हैं, कभी नहीं चोरी करते हैं। अच्छा, चोरी करते हैं? नहीं करते हैं। अतः चोरी नहीं करने का नियम लिया है? नहीं लिया है। चोरी करते नहीं, चोरी करने का त्याग करते नहीं, फिर क्या करते हैं? चोरी कभी किए नहीं, करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, ऐसा नियम लेंगे नहीं, मौका मिलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। यही तो सबसे बड़ा पाप है, यही पाप है। जो आपका नहीं उसको छोड़ो ना, जो आपका नहीं, आपको मिलने वाला नहीं है, उसको आज त्याग कर देना है आत्मा के कल्याण के लिए। क्रम है, इस क्रम से अपने को चलना है। जो आपका नहीं, आपको मिलने वाला नहीं, वो त्याग। उसके बाद दूसरा नंबर का त्याग क्या होता है? जो आपको जन्म के बाद मिला हुआ है, जन्म से नहीं है, जन्म के बाद मिले हैं, वो कौन? उसका त्याग करो। अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो तो क्रम बता रहा हूं। जो आपका नहीं, आपको मिलने वाला भी नहीं, उसका त्याग पहला हो। उसके बाद जो आपको जन्म के बाद मिले हुए हैं, उसका त्याग कर देना। वो कौन है? आपके रिश्तेदार हैं। क्या जन्म के बाद मिले थे तुम्हें? तुम्हारी पत्नी जन्म के बाद तुरंत मिली थी क्या? नहीं मिली थी। पति, दामाद, बहू बाद में मिले ना, फिर उनका त्याग
उसके बाद 2 नंबर में। तीसरे नंबर में त्याग कैसा करना है? तीसरे नंबर में जो जन्मते ही मिले हैं उनका त्याग। कौन जन्मते ही कौन मिले हैं तुम्हें? माता पिता भाई बहन, यही है ना जन्मते मिले, इनका त्याग 3 नंबर का। उसके बाद अब त्याग किसका करना है? उसके बाद त्याग करना है तो जो आपने बाद में कमाया है उनका त्याग कर देना। बाद में क्या क्या कमाया है? धन संपत्ति है, कपड़ा लत्ता, दुकान धंधा, नौकरी, गाड़ी चाकरी, जो कुछ भी कमाया है उसका त्याग करना। इसी क्रम से चलना, ध्यान रखना, तभी आपके आत्मा का कल्याण होगा। यही तो है आपने श्रावकों का क्रम, एक बार हमने बताया था, इस क्रम को लिख लेना, बहुत सुंदर क्रम है। पहला सुनो जी, त्याग का और क्रम का कैसा है, बहुत सुंदर मार्मिक सूत्र बता रहा हूं आज। पहला सदाचार नहीं, पहला कुलाचार। जिस कुल में जन्मे हो उस कुल के अनुसार आचरण करना। किस कुल में जन्मे हो आप लोग? जैन कुल में। तो जैन कुल में जन्मे हो, जैन कुल के अनुसार आचरण करो। पहला कुलाचार। अगर संसार पार करना हो, आत्मा का कल्याण करना हो, तो आपको एक क्रम बता रहा हूं। पहला कुलाचार, उसके बाद सदाचार। सदाचार ने अगर जिस कुल में जन्मे कुल के अनुसार आचरण करने लगे, उसके बाद बड़े हो गए, स्कूल जाने लगोगे, तो स्कूल में तुम्हारा कुल नहीं पूछा जाता है। सदाचारी हो क्या आप? स्कूल में आतंकवाद तो नहीं फैलाओगे, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे, गुंडागर्दी तो नहीं करोगे, इसलिए वह सदाचार। पहला कुलाचार, उसके बाद सदाचार, और सदाचार में भी परफेक्ट हो गए हैं तो धीरे धीरे मंदिर आओ, पूजन पाठ शुरू करो। तो यहां सदाचार नहीं, यहां श्रावकाचार। क्या? श्रावकाचार के अनुसार आचरण करो। पहला कुलाचार, फिर सदाचार, उसके बाद श्रावकाचार, और उसके बाद श्रावकाचार के अनुसार आचरण करोगे, श्रावकाचार में भी परफेक्ट हो जाओगे, तो धीरे धीरे दीक्षा ले लो। और दीक्षा लेने के बाद श्रावकाचार नहीं, मूलाचार। मुनियों के और आजीविकाओं के व्रतों का वर्णन जिसमें किया गया है उसको मूलाचार बोलते हैं। तो श्रावकाचार के बाद मूलाचार। तो क्रम कहां तक आ गया आपका? कहां से? पहला कुलाचार, उसके बाद नहीं सदाचार, कुलाचार, सदाचार, श्रावकाचार, उसके बाद मूलाचार। मूलाचार में भी परफेक्ट हो गए, अच्छी तरह से मूलाचार के जीवन में उतार लिया, तो उसके बाद समय सार, उसके बाद बेड़ा पार। इस क्रम से पढ़ना है। डायरेक्ट समय सार नहीं पढ़ा जाता है, और डायरेक्ट जो समय सार पढ़ते हैं, पंचेंद्रिय विषय का त्याग नहीं किया और डायरेक्ट समय सार पढ़ने बैठ गए, उनके लिए आचार्य शुभचंद्र महाराज, जो मैंने कल उदाहरण बताया था, पसीने के द्वारा पहाड़ को सोने का बनाया था, ऐसे आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ज्ञानार्णव ग्रंथ भर्तृहरि को उद्देश्य बना करके सर्वश्रेष्ठ जैनियों का ध्यान का कोई ग्रंथ है तो वो है ज्ञानार्णव। ज्ञान का अर्णव यानी ज्ञान सागर, ज्ञान का समुद्र, बहुत सुंदर ग्रंथ है वह ज्ञानार्णव ग्रंथ। उसमें आचार्य शिवचंद्र महाराज ने लिखा है, पंचेंद्रिय विषयों का जिसने त्याग नहीं किया है, 5 पापों का जिसने त्याग नहीं किया है, और वह आत्मा का ध्यान करना चाहता है, तो वह मूर्ख क्या कर रहा है? वह मूर्ख ऐसा काम कर रहा है, अपने सिर के द्वारा पहाड़ फोड़ना चाहता है। बोलो क्या फूटेगा? बोलो क्या फूटेगा? पहाड़ फूटेगा कि नारियल फूटेगा? ये श्री फूटेगा ना। अरे पंचेंद्र विषयों का त्याग तो पहला करो, 5 पापों का त्याग करो, पर धीरे 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 समय सार में रमो। डायरेक्ट समय सार हाथ में लोगे तो डूब मरोगे, मझधार में घुसोगे,
और इस क्रम से जाओगे, कुलाचार, सदाचार, श्रावकाचार, मूलाचार, उसके बाद समय सार, उसके बाद बेड़ा पार। ये त्याग का क्रम सुनो जी, आज तक इस क्रम से कोई ने बताया नहीं, इसलिए पहला समय सर हाथ में थमा देते हैं। ये हाथ में समय सर पढ़ने लेने वाले पंचेंद्र विषय के भोगी हैं और वो ऐसे पाप कर रहे हैं और संसार में फंस रहे हैं। इसीलिए पहला क्या क्या बताया मैंने, पहला जो नहीं तुम्हारा, जो मिलने वाला नहीं, उसका त्याग। उसके बाद जो जन्म के बाद मिला है उसका त्याग। वो कौन सा है? परिवार है, माधव, पति पत्नी, जमाई और बहू, ये त्याग। उसके बाद जन्म से मिले हैं माता पिता भाई बहन, उनका त्याग। उसके बाद जो कमाया तुमने उसका त्याग, जो संपत्ति है, घर है, दुकान है, व्यापार है, उसका त्याग। उसके बाद फिर अपने शरीर के परिग्रहों का त्याग, जो शरीर में पहना है उसका त्याग। उसके बाद अंतरंग कषायों का त्याग। इस क्रम से चलोगे तो अवश्य आपको एक दिन इस त्याग का आनंद आएगा। और त्याग करते करते जो त्याग करेगा वो नियम है। हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर के समझाया गया है इसमें निजानुम शतक में, सुनीति शतक में। सुनीति शतक में इतना सुंदर समझाया है, ग्रहण भाव को रखने वाले नीचे जाते दिखते हैं, ग्रहण भाव को नहीं रखते वह ऊपर जाते दिखते हैं। 2 लाइन में बताया और 2 लाइन में उदाहरण बताने वाले हैं। ग्रहण भाव को रखने वाले नीचे जाते दिखते हैं, ग्रहण भाव को नहीं रखते वह ऊपर जाते दिखते हैं। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती हैं, इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाते हैं। भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर आती हैं। बोलो जी, आप तराजू में तोलते हो, तोलते समय 2 ताकड़ियां होते हैं, 2 पलड़ी होती हैं, एक में पत्थर रखते हैं, एक में माल रखते हैं। अब जिसमें बोझ ज्यादा है, जिसमें ज्यादा वजन ज्यादा है, वो ऊपर जाता है कि खाली जाता है? बोलो जल्दी, खाली, जल्दी बोलो। जिसके ज्यादा भार ज्यादा हो, वजन ज्यादा हो, वो नियम से खाली नीचे जाता है, और जो खाली हो जाता है अपने आप ऊपर आता है। तो ये पालड़ी, ये ताकड़ी तराजू आपको उदाहरण रूप से बता रही है। हमेशा उसको देखो, जहाँ ज्यादा भरेगा वो नीचे जाएगा और जो ज्यादा खाली होगा वो ऊपर आएगा। तो आज त्याग धर्म है, आप यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। और त्याग में और दान में यही है, यथाशक्ति त्याग। आप लोग पढ़ते हैं ना, शक्ति तस् त्याग शक्ति तक, तब यही कहते हैं ना, शक्ति के अनुसार करना, शक्ति से ज्यादा नहीं। सुधासागर गुरुदेव ने, महाराज ने, आचार्य हमारे सुधासागर महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया इसके लिए। शक्ति से ज्यादा त्याग करने वाला कौन होता है? शक्ति होते हुए भी त्याग नहीं करने वाला, दान नहीं करने वाला कैसा होता है? शक्ति से ज्यादा करने वाला बिंचू के कांटे के समान है। बिंचू काटने के बाद कैसा होता है? ऐसा होता है शक्ति से ज्यादा त्याग करने वाला, दान करने वाला। और शक्ति होते हुए भी ध्यान नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, वो सांप के कांटे के समान है। बोलो, सांप को काटना अच्छा है क्या बिच्छू का काटना अच्छा है? जल्दी बोलो। हाँ, सांप का काटा सोया जाता है, वो सोता है, सोने नहीं देना उसको। सांप काटने के बाद सोने की इच्छा करता है, क्योंकि धीरे धीरे जहर चढ़ेगा तो सो जाएगा, उसको सोने मत देना। और बिच्छू का काटा क्या करता है? अब विंचू चावला काय में करो, विंचू चावला कसमे करो। बिच्छू का काटा ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है, और सांप का काटा सोना चाहता है, उसको सोने मत देना। उसी प्रकार शक्ति होते हुए भी त्याग नहीं करता है, दान नहीं करता है, वो सांप के कांटे के समान है। वो बेहोश होगा, मूर्छा के कारण बेहोश होगा, और परिग्रह के कारण बेहोश होकर के मर करके दुर्गति में जाएगा। और शक्ति से ज्यादा 2 उपवास करने की शक्ति है और 10 कर दिया
तो रात भर हाय भाई उल्टी कर रहा है, चिल्ला रहा है, भूख लगी है, रो रहा है, ये अति हो गया, ये भी गड़बड़ है। और 10 उपवास करने की शक्ति है और एक भी उपवास नहीं कर रहा है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए अभी से मानसिकता बनाइए, आज त्याग है, आज थोड़ा त्याग करना है आप लोगों को, पूरा तो त्याग नहीं करोगे, पूरा करोगे तो ऊपर बैठ जाओगे। लेकिन आज एक दिन जो भी खाना पीना लो, कल एक दिन छुट्टी है, परसों चतुर्दशी के दिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको उपवास करना ही है, कंपलसरी करना है, निर्जल उपवास करना है। तो तैयारी करो, मानसिकता बनाओ। पिछले साल भी किया था 150-200 लोगों ने निर्जल, ये इलाहाबाद में चातुर्मास हुआ था हमारा 2 साल पहले, वहां पे भी छोटे बच्चे से लेकर बुढ़े तक सब लोगों ने निर्जल उपवास किया था। तो जीवन में एक बार तो निर्जल उपवास करना है, साल में एक बार निर्जल उपवास करना है। वो अनंत चौदस की उपवास है, अनंत चौदस के दिन जो उपवास करेगा, चारों प्रकार का आहार का त्याग करेगा और नियम से एक दिन चारों गति को त्याग करके अनंत सुख को प्राप्त करेगा, गारंटी मेरी है। तो अभ्यास करो, परसों के दिन उपवास करना ही है, अभी से मानसिकता बना दो। और ऐसे धीरे धीरे त्याग करते करते इंदौर में भी जो बन रहा है उसके लिए भी आप थोड़ा सा मदद कर लो, क्योंकि भैया को कल बुरा लगा, बरोगढ़ वाले आ गए, इसीलिए ऐसा नहीं। मंदिर जहां भी बनता है मंदिर के लिए अवश्य दान दे देना चाहिए, ये शाश्वत आपका दान कहलाता है। क्योंकि आहार दान से भी मैं कहता हूँ वो बड़ा दान है। क्यों? आहार दान दोगे, आज बस खाऊंगा पेट भर जाएगा, कल खाली हो जाएगा, कल दूसरे का होगा। लेकिन आप मंदिर बनाओगे, मूर्ति दोगे, तो जब तक मंदिर और मूर्ति रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, ध्यान रखना। जब तक सूरज चांद रहेगा नहीं, जब तक मंदिर मूर्ति रहेंगे तब तक इन दाताओं का नाम रहेगा। इसीलिए ऐसे दाता बन जाओ। शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए शाश्वत दान जो होता है, मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना, वो होता है। उसके लिए आप अवश्य दान दे देना। और दान करते 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 देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे। पुढे काय बोला लवकर? देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्यांचे हात घ्यावे। ये मराठी में कहावत है, मराठी में कहावत है। क्या? देने वाला देते जाए, लेने वाला लेते जाए, लेते लेते देने वाले का एक दिन हाथ ले जाए, मतलब उन जैसा दानी बन जाए। ऐसा दान करो और धीरे धीरे त्यागी बनो, और त्यागी बन करके संसार को त्याग करके उत्तम त्याग धर्म को प्राप्त करो। जय उत्तम त्याग धर्म की।